आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को खत्म, क्योंकि इससे पिछले जो 2 वीडियो हैं इनमें हमने इससे पिछले क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यहां से आप बाकी के जो क्वेश्चन है इनको देख सकते हैं। क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 और इन क्वेश्चंस के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी खत्म। एग्जांपल्स के लिए हमने अलग से वीडियो कवर किया जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे एग्जांपल कवर किए हैं। रह गई है मिसलिनियस एक्सरसाइज, अगले 1 या 2 वीडियो में मिसलिनियस भी खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 11। हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। इससे पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, बिल्कुल इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन था। इसको करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है, 10 इनवर्स और यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत किस चीज की है कि ये इसकी रेंज में आना चाहिए। अब 10 इनवर्स की जो रेंज होती है ये होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये इसके बीच में नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ये ओपन इंटरवल, यानी ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनके बीच की वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्लूड है। समझ गए, मतलब ये जो है इसकी रेंज में नहीं आ रहा, मतलब इसको ऑब्वियसली कुछ ब्रेक करके हमको इसकी रेंज में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमको करना है थोड़ा सा काम। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स एज इट इज है, 10 अपना एज इट इज है। अब एक चीज का ध्यान दो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है तो ऊपर अपन को 4 लाना है, 4π अपन ले आए। अब 4π में क्या ऐड करो या क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 3π मिल जाए, तो 4π में से अगर हम π माइनस कर दें तो हमको 3π मिल सकता है। इस तरीके से काम करोगे तो बहुत आसानी से आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। समझ गए बात को। यहाँ पर बस हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमने किया 4π माइनस π/4 एज इट इज। समझ के बात को, ये ब्रैकेट लगा दो। आधा काम यही खत्म। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पर इनको स्प्लिट कर लो, 4π/4 तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा पाई। ये हो जाएगा, देखो 10 इनवर्स अपना एज इट इज है, यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया अपना पाई। इसके बाद अब इनको स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कर रहे हैं तो 4π के साथ 4 अलग, पाई के साथ अलग, तो π/4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाए तो ये हो गया आपका π/4। राइट, बात समझ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वाड्रेंट का खेल हुआ, क्वाड्रेंट का पूरा यहाँ पर खेल है। क्या है ये, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो हमको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। दूसरी चीज, पाई है तो 10 का 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, यहां से आ जाएगा ये अपना 10 इनवर्स, राइट, माइनस का 10 π/4। बात समझ गए, इतना काम कर लिया। अब आप एक चीज देखो, जब हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर को किया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम ये जो माइनस है 10 के साथ, अगर इसको थीटा के पास ले जाएं तो कोई अंतर तो आना नहीं है, क्योंकि हमको पता है 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, मतलब ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस में क्या होता है, अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो वो पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पर मान लो कॉस होता, समझे बात को, माइनस कॉस थीटा होता, ठीक है, तो आप इसको कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस कॉस थीटा को अगर आपने कॉस माइनस थीटा लिखा तो ये आ जाएगा कॉस पॉजिटिव थीटा। अब आप अगर देखो तो स्टार्टिंग और एंड को देखो तो ये जो चीज है और ये जो चीज है ये इक्वल नहीं है, राइट, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से चेंज करते हो तो आपको ये मिलेगा, और ये जो दोनों रिजल्ट है ये सेम नहीं आएंगे, इसलिए कॉस और सेक में हम ये नहीं करते। बाकी साइन, टेन और इसके अलावा आपका कॉट हो गया, इन सभी में हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 10 इनवर्स एज इट इज है अपना, ये 10 और थीटा के पास अपन ले गए -π/4। समझ गया बात को। अब सीधी सी बात है, आप इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत किसकी है, 10 इनवर्स की रेंज की। तो 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है अपनी, -π/2 टू π/2 के बीच की वैल्यूज। तो ऑब्वियसली -π/4 जो है ये -π/2 से π/2 के बीच में तो आना ही है। तो बस बात यहीं खत्म हो गई। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर -π/4, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर सीधी सी बात है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमने देखा 4, समझ गए, ऊपर लाना है हमको 4π, ऊपर ले लेते हैं 4π। अब इसमें क्या ऐड करें या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपको 3 मिल जाए। सीधी सी बात है, हमने 4π में से एक पाई को माइनस कर दिया जिससे हमको 3π मिल रहा था।
तो अगर इसको देखो और इसको देखो तो ये इक्वल आने चाहिए। देखो कभी भी कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हो मैथमेटिक्स में, अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो हमेशा जैसे इस स्टेप में और इस स्टेप में अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये इक्वल ही होनी चाहिए। तो ये टेन इनवर्स टेन अपना एज इट इज था, ठीक है। 3 पाई/4 को हमने लिख लिया 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो इसका मतलब भी यही था 3 पाई/4, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। बाकी नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ 10 है, यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ कॉट इनवर्स 3/2 है। तो एक चीज समझ लो आप, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ हमको बनाना है 10 इनवर्स, समझ गए बात को। यहाँ अगर अपने पास 10 है तो यहाँ 10 इनवर्स अपने को बनाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये साइन इनवर्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो इनको भी हमको चेंज करना होगा। अब यहाँ पर इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन है, सो इसको मैं बड़े आराम से समझाऊंगी। लेकिन अब अगर वीडियो स्लो जाता है तो आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाने का। तो वीडियो की प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा, सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी। लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूटेंगे, राइट। चलिए तो इसको करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझाना चाहूंगी ये साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 को मैं 10 इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगी। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने किया लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। सो साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। समझ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेती हूँ। सो ये मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना भाई, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज तो, कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो सीधी सी बात है हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है यहाँ पर, यहाँ से मिल जाएगा। तो बेस अगर हम फाइंड कर लें तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आराम से हम हमारा बेस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, सो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया क्या, चलो। सो राइट एंगल ट्राइंगल अपना है ये, ठीक है। इसके बाद सीधी सी बात है, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है अपना 3 और हाइपोटेनस कितना है अपना 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन आराम से बेस फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपन बेस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यहीं कहीं अपन लगा लेते हैं उसको, अपन इस तरीके से साइड कर देते हैं। चलिए, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो बेस तो हमारे पास है नहीं, तो हाइपोटेनस कितना है 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 3 3 जार 9, तो थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं 25 3 3 जार 9 प्लस बेस स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो बेस इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो बेस इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर रूट 16 और यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं अपन। सो ये आ जाएगा बेस इक्वल टू 4 4 16, तो बेस कितना आ गया आपका 4। अब आप आराम से यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना था अपना 3, बेस अपन ने फाइंड किया 4, सो 3/4 टेन थीटा आ गया। अब यहीं से अगर हम टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। बात समझ गए। अब एक चीज का ध्यान दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, राइट, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही जगह देखो थीटा आपका वही सेम है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये अपना थीटा था। सो हमने जो काम किया इसी राइट एंगल ट्राइंगल में काम किया है, जिसमें आपका हाइपोटेनस 5 था, परपेंडिकुलर 3 था और बेस अपन ने फाइंड कर लिया 4। यहीं से अगर आप साइन फाइंड करते हो या टेन फाइंड करते हो तो थीटा तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो जब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है, तो सीधी सी बात है ये भी तो आपस में इक्वल होंगे भाई। थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू दिस, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं। साइन इनवर्स 3/5 एंड टेन इनवर्स 3/4। सो यहां पर लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू
tan इनवर्स 3/4। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने क्या किया, sin इनवर्स 3/5 से बेस फाइंड करके tan इनवर्स 3/4 फाइंड कर लिया। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ तो 10 था, यहाँ बनाना है अपने को tan इनवर्स, उसके लिए इस साइन को हमने tan इनवर्स में तो कन्वर्ट कर ही लिया। अब ये तो कॉट है, तो कॉट तो आराम से tan इनवर्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। सो नाउ कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है अपना tan इनवर्स 1/x। अब हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स क्या है, 3/2। सो कॉट इनवर्स 3/2 है, सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो कॉट और tan क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है तो काम चल गया। अदरवाइज दूसरा कोई अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वैसे ही आप कर लेते। समझ गए बात को। चलिए, सो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। सो हियर tan एज इट इज अपना, यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। राइट, ये अपना क्वेश्चन था, देख लीजिए आराम से आप, ये 3/5 3/2। राइट, अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे अपन ये लिख देंगे और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पे ये लिख देंगे। सो यहाँ पर लिख देते हैं। सो ये tan अपना एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ गया आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था इसी तरीके का, कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला। सो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो देखो tan एज इट इज अपना, सो यहाँ हो जाएगा x प्लस, एक मिनट tan इनवर्स लिखना हम भूल गए। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 2/3 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो 3/4 इंटू 2/3। अब इसकी भी शर्त क्या है इस फॉर्मूले की, कि जो भी ये डिनोमिनेटर में यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ये 1 से छोटा होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है अपनी, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ x होता है, y होता है, या फिर a और b। सो यहाँ पर x और y जो है ये जो है लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटे होना चाहिए। सो यहाँ पर हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 12। राइट, और 4 3 12, 3 3 9 प्लस 3 4 12, 4 2 8 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं तो 4 3 यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 माइनस 3 2 6 अपॉन 12। सो यहाँ पर क्या होगा, इस 12 से ये 12 हो जाएगा कैंसिल। राइट, चलिए, सो अब ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा अपना, यहाँ पर ये रहा 10, यहाँ रहा अपना tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 17/6। ठीक, समझ गए बात को। अब सीधी सी बात है कि ये जो वैल्यू है ये किसकी रेंज में आनी चाहिए, अब 10 की रेंज में। तो इस चैप्टर का जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने हमारे सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डोमेन रेंज भी देखे थे, साथ ही हमने जो हमारे सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन रेंज भी देखे थे। तो यहाँ पर अब देखो उल्टा है, अभी तक क्या होता था, यहाँ tan इनवर्स होता था, यहाँ tan होता था, तो हम किसकी रेंज देखते थे, यहाँ जो रहेगा। बस हमेशा यही ध्यान रखो कि यहाँ पर इस प्लेस पर जो रहेगा उसी की रेंज, जैसे यहाँ tan है और ये tan इनवर्स है, ये तभी हट सकते हैं जब ये जो है ये इधर वाले की रेंज में आए। तो यहाँ इस बार 10 है, तो 10 की रेंज क्या होती है, हमारे ऑल रियल नंबर्स। राइट, 10 की जो रेंज होती है ये ऑल रियल नंबर्स होती है, और ऑब्वियसली 17/6 जो है ये रियल नंबर है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 17/6, ये हमारा आंसर है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर को, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अभी तक का, यानी अभी हमने 2.1 किया, 2.2 किया, तो 2.2 में अभी तक का ये एक यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा सपोज किया और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी। हमको पता था ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने बेस फाइंड किया, और इसी से हमने tan थीटा फाइंड किया और साथ में tan इनवर्स फाइंड किया, जिससे कि हमने इस साइन को
टेन इनवर्स से रिप्लेस कर दिया। बाकी कॉट और टेन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। इनको यहाँ पर पुटअप किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया और दैट्स इट। बस मेन काम यहाँ पर ये था कि ये इसकी रेंज में आना चाहिए था, तो बिल्कुल ये रियल नंबर में ऑब्वियसली आएगा। सो बस काम खत्म। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला जा रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा हमारे लिए करेक्ट है। तो सीधी सी बात है, देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमेशा आप इस आंसर को लगाने की गलती यहाँ पर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, कॉस इनवर्स की रेंज देखो ये किसकी रेंज में आना चाहिए, यहाँ पर जो है तो कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स की जो रेंज है, कॉस इनवर्स की जो रेंज है ये होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। और सीधी सी बात है, ये जो 7π/6 है ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पाई से बाहर जा रहा है। हमारी रेंज क्या है 0 to π, लेकिन अगर 7π/6 की बात करेंगे तो इसके बाहर जा रहा है। समझ गए बात को, तो पाई से बड़ा आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको हमको सॉल्व करके इसकी रेंज में लाना पड़ेगा, तो ले आते हैं। चलो, सो यहाँ पर देखो ये कॉस इनवर्स है, इसको थोड़ा सा हम फटाफट से करेंगे। ये कॉस अपना 7π/6 है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में आप 6 ले आओ। ठीक है, या फिर इसका डबल ले आओ, लेकिन अगर काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर हमने क्या किया 6π। अब इसमें क्या ऐड करा जाए या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए जिससे हमको ये 7π मिल जाए, तो 6 में हम ऐड करेंगे एक पाई, तो 7π हो जाएगा। बस काम बन गया, तो हो गया ऐसे ब्रेक। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही करेंगे। ये कॉस इनवर्स अपना एज इट इज है, यहाँ पर कॉस अपना एज इट इज है। यहाँ पर हम लिखेंगे 6π + π मतलब 7π/6 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉस एज इट इज है 6π/6 कर लेंगे और π/6 कर लेंगे। ठीक है, तो 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका कॉस इनवर्स कॉस और π + π/6। अब यहाँ पर आई दिक्कत, क्यों? क्योंकि ये आ रहा है π + π/6। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है ये अपना, देखा जाए तो यहाँ आता है पाई माइनस, यहाँ आता है पाई प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव, 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ के हमको सॉल्व करना होगा, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो, सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये अपना कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस π/6। राइट, अब सीधी सी बात है कि कॉस में हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, इसलिए सीधी सी बात है ये माइनस को हम थीटा के पास नहीं ले जा सकते। मतलब इसको हमको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि यहाँ वाली जो वैल्यू है ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कॉस है ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमको ये चीज पता है कि कॉस एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम करेंगे सेकंड में काम, क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे तो काम नहीं बनने वाला, हमारी रेंज में नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका π - थीटा, और कॉस यहाँ पर नेगेटिव भी रहेगा, साथ ही पाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉस को हमको कॉस ही रखना है। सो चलो, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस इनवर्स अपना एज इट इज है, यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉस π - थीटा, देखो क्या है आपका π/6, तो ये लिख दिया π/6। अब आप इसको अगर सॉल्व करके भी देखोगे तो cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, दैट्स इट। सो बस अब आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा, देखो cos इनवर्स एज इट इज, यहाँ cos एज इट इज 6π - π, ये हो जाएगा 5π/6। अब आपको बस इतना देखना है कि ये जो 5π/6 है ये 0 to π इस रेंज में आ रहा है या नहीं, तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि देखो पाई को भी अगर हटा दो 6 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका पाई से तो कम ही आएगा, राइट, यानी पूरे पाई से तो कम ही आएगा, मतलब कि ये 5π/6 है, ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5π/6 ये आंसर, और ये किसको बिलोंग करेगा, आपका क्लोज इंटरवल 0 to π, क्योंकि यही तो कॉस इनवर्स की रेंज है। सो 5π/6 ये रहा बी। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया अपना बी, 5π/6। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिए हैं, अपने को बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है। सो क्या किया जाए, देखो यहाँ साइन है, ये π/3 है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट से करेंगे। सो देखो ये साइन अपना एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका π/3 माइनस
साइन इनवर्स अपना एज इट इज है। अब साइन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में है -1/2, तो माइनस को तो रहने दो। आप ये देखो कि साइन की कितने थीटा पर वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन बनाना पड़ेगा। सो हमको पता है कि साइन 30 यानी कि π/6 पर वैल्यू अपनी 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा साइन π/6। ओके चलो, सो अब सीधी सी बात है, ये साइन अपना एज इट इज है, ये π/3 अपना एज इट इज है, ये साइन इनवर्स अपना एज इट इज है। और हमको पता है कि अगर इस माइनस को थीटा के पास ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है, राइट। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं, ये हो जाएगा साइन -π/6। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये -π/6 जो है, इन दोनों को हटा के हम तभी लिख सकते हैं जब ये -π/6 साइन इनवर्स की रेंज में आए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में -π/6 तो आना ही है। सो बात खत्म ही हो गई यहाँ पर। सो यहाँ लिखेंगे अपन साइन, ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस, और यहाँ आ जाएगा -π/6। और चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ओके, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये साइन एज इट इज है, और अपना ब्रैकेट के अंदर ये π/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 6। सो 3 2 6, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा पाई, सो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3π/6। सो ये हो जाएगा आपका साइन 3 1 3 3 2 6, तो π/2। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, 1। सो बस अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका। सो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, डी जो है ये ऑप्शन आपका 1 दिख रहा है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो समझ गए बात को। ओके, सो चलें अगले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर बस इतना ही करना था, देखो साइन इनवर्स था, यहाँ साइन बना दो। ठीक है, और हमको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन को थीटा के पास ले गए, और ये जो π/6 था ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा था, इसकी रेंज में आना चाहिए, आ रहा था। तो बस इसके बाद तो फिर कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, सो tan इनवर्स अपना एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर √3 है, tan 60 पर होती है, यानी कि 10π/3। ठीक है, माइनस cot इनवर्स अपना एज इट इज, और माइनस साइन एज इट इज। अब cot इनवर्स है तो cot बनाना पड़ेगा, ये होता है आपका 30 पर, तो ये हो जाएगा cot π/6। ओके, सो यहाँ पर अपना ये tan इनवर्स एज इट इज है, और tan इनवर्स क्या, ये तो सॉल्व ही हो गया। देखो, क्योंकि देखो ये जो π/3 है ये इसकी रेंज में आना चाहिए। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और इसके बीच में ऑब्वियसली π/3 तो आना ही है। ठीक है, सो यहाँ पर ये तो हो जाएगा अपना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस ये cot इनवर्स अपना एज इट इज। अब ध्यान दो कि ये जो -π/6 है, अगर मान लो इस नेगेटिव साइन को आप यहाँ ले जाते हो, ठीक है, एक स्टेप करके बता देती हूँ, बाकी ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह का अपन एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। ये हो जाएगा आपका cot -π/6। अब यहाँ पर ये जो -π/6 है, ये तभी आप लिख सकते हो जब ये इसकी रेंज में आए। अब cot इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to π, राइट, और ये है -π/6। तो सीधी सी बात है कि 0 के इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पर तो 0 to π है। हालांकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड नहीं है, पाई भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये बीच की जो वैल्यूज है सिर्फ वही इंक्लूड है। तो सीधी सी बात है कि ये जो -π/6 है ये cot इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अपन ने हटा दिया, क्वाड्रेंट से करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेंट यहाँ पर बना के आपको समझा देती हूँ। तो सीधी सी बात है, cot जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पर हम काम करेंगे नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है रेंज में ही नहीं आएगा। हम काम करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी देखो π/2 माइनस π/2 प्लस थीटा है, और पाई माइनस है। अब हमको π/2 क्यों नहीं करना, क्योंकि cot को हमको cot ही रखना है, तो पाई माइनस थीटा से करेंगे, राइट, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर आता है π/2 प्लस थीटा। लेकिन सीधी सी बात है π/2 पर cot चेंज हो जाएगा आपका, इसलिए हम इसमें काम नहीं करेंगे। तो इसको मैंने हटाया, और
यहाँ से ये तो आ गया आपका π/3 माइनस ये आ गया कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को ये π/6, तो लिख लिया, ये ब्रैकेट लगाया, लीजिए। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये π/3 अपना एज इट इज है, ये कॉट इनवर्स अपना एज इट इज है, ये कॉट अपना एज इट इज है, इसको सॉल्व करोगे तो 6π माइनस पाई, ये आ जाएगा आपका 5π/6। समझ गए बात को। और सीधी सी बात है, ये जो 5π/6 है ना, ये इसकी रेंज में तो आ ही रहा है। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, दूसरी चीज पाई से कम है, 0 to पाई के बीच में, तो पाई से तो ये कम ही है, ठीक है। चलो सो यहाँ पर ये π/3 अपना और ये अपना 5π/6 हो गया। इसके बाद इनका जो एलसीएम है 6 आ गया, 3 2 6, 2π माइनस 5π, तो ये आ जाएगा माइनस का 3π/6 यानी कि माइनस π/2। ओके, सो चलो देख लेते हैं ऑप्शन। सो बी माइनस π/2। सो इस क्वेश्चन में भी देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, कहाँ पर, कॉट के लिए, क्योंकि हमको पता है कि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव था ना, नेगेटिव जाने पे रेंज में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको सॉल्व किया और आराम से जो वैल्यू हमको मिली वो कॉट इनवर्स की रेंज में आ रही थी। दैट्स इट, समझ गए बात को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म और इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ ही जो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी होती है खत्म और आज की क्लास भी खत्म। सो आई होप कि जो आज का वीडियो है इसमें हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपने पहली बार देखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहली बार किए हैं। सो आई होप कि जो क्वेश्चन किए हैं ये समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।